हजारों वर्ष पूर्व इस धरा पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और उस समय जो ज्ञान समाज को दिया वह आज भी उतना ही मूल्यवान है। आज हमें सही मायने में उनके द्वारा दी गई शिक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। भगवान बुद्ध का जीवन मनुष्य को यह संदेश देता है कि वह शांति, करुणा, संवेदना के मर्म को समझे। आतंकवाद, दंगे, युद्ध आदि समाज की वे भीषण बीमारियां हैं जिनके दुष्परिणाम देश के हर नागरिक को झेलने पड़ते हैं। इन सब से किसी का कल्याण, किसी का हित नहीं होता, बल्कि इनसे दुख, अशांति व पीड़ा का ही दर्द फैलता है। कुछ ऐसी ही स्थिति समाज की तब थी जब भगवान बुद्ध इस धरा पर आए। उन्होंने मानव मन को समझा, उसके दुख के कारणों को जाना और अपनी करुणा का स्रोत बहाते हुए उन सभी दुखी मनों को शांत किया जो भटक गए थे, गलत मार्ग पर अग्रसर थे और स्वयं को तथा दूसरों को अकारण कष्ट दे रहे थे। यही कारण था कि बुद्ध के समय में एक नवीन तरह की क्रांति हुई, शांति व करुणा की क्रांति, जिसने युद्धों को समाप्त किया, शांति का साम्राज्य स्थापित किया और मानव जीवन को सही दिशा दिखाई। आज के भयानक वातावरण से जूझते मानव को सही राह दिखाने के लिए भगवान बुद्ध की उन्हीं शिक्षाओं पर चलने की आवश्यकता है जो उसे आतंक, हिंसा, युद्ध व नकारात्मक प्रवृत्ति के मार्ग से हटाकर शांति, सेवा, करुणा के मार्ग की ओर ले चले। जो स्थिति व समस्याएं भगवान बुद्ध के समय थी वे आज भी है और पहले की तुलना में अधिक विकृत रूप में है। काल की गति ने जिन समस्याओं पर भगवान बुद्ध के माध्यम से अंकुश लगाया था, आज पुनः ऐसे ही दिव्य प्रयास की आवश्यकता हम में से प्रत्येक अनुभव कर सकता है। आतंकवाद, युद्ध, दंगे आदि को देखकर ऐसा लगता है कि मानव के अंदर अब संवेदना ही नहीं बची। अब उसके अंदर इंसानियत ही नहीं रही जिसके कारण उसे मानव कहा जा सके। अब तो इंसान ही हैवान बन गया है। न तो उसे प्रकृति का ध्यान है और न ही प्रकृति में बसने वाले पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का। यहाँ तक कि अब तो मानव को अपना ही ध्यान नहीं है। अपने ही स्वार्थ, लोभ, लालच में वह मानवता के अस्तित्व को गंवाने में लग गया है। ऐसी परिस्थितियों में भगवान बुद्ध की दी गई सीख मनुष्य के लिए अत्यंत प्रासंगिक सिद्ध होती नजर आती है। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि मनुष्य की महानता युद्धों को जीतने से नहीं वरन स्वयं पर विजय प्राप्त होने से प्रमाणित होती है। दूसरों पर बर्बरता दिखाकर कोई भी मनुष्य अपनी अंतरात्मा को परमात्मा चेतना की ओर नहीं ले जा सकता। यदि हर व्यक्ति इसी करुणा के पथ का पालन करे तो मनुष्य को युद्ध एवं आतंकवाद की छाया से मुक्त किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य बताए थे: दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तिगामी आर्य, अष्टांगिक मार्ग। भगवान बुद्ध का कहना था कि यदि किसी की बुद्धि सही है, उसके विचार अच्छे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि वह व्यक्ति दुखी हो। जिसके विचार ठीक नहीं हैं, उसे कोई भी सुखी नहीं बना सकता। बुद्ध का लोकप्रिय और प्रसिद्ध संदेश है कि यथार्थ जगत में दुखों और पीड़ाओं को संघर्ष के जरिए नहीं, मानसिक प्रयत्नों के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मनुष्य अन्य प्राणियों से इस आधार पर श्रेष्ठ है कि उसके पास बुद्धि है, विवेक है, वह सोच समझ सकता है और अपनी सोच के अनुसार कुछ भी कर सकता है। जिस व्यक्ति की सोच जितनी परिपक्व होगी, उसका जीवन उतना ही अधिक व्यवस्थित होगा। भगवान बुद्ध का यह भी कहना था कि सितार के तार को अधिक कसने पर अथवा उसे ढीला छोड़ने पर सितार में से बेसुरी आवाज़ें ही निकलती है, संगीत नहीं। और सितार में से संगीत को जन्म देने के लिए उसे सम्यक रूप से कसना आवश्यक होता है। उसी प्रकार जीवन को भी सम्यक मार्ग पर ले जाने से ही अभीष्ट परिणामों से लाभान्वित हुआ जा सकता है और जीवन के मर्म को समझा जा सकता है।
भगवान बुद्ध ने दुख से मुक्ति के 8 उपायों को अष्टांगिक मार्ग कहा है, जिनके नाम है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। पहला है सम्यक दृष्टि, जिसका अर्थ है कि जो है वही देखना, जैसा है वैसा ही देखना, अपनी कामना, वासना व धारणा को बीच में न लाना। दूसरा है सम्यक संकल्प, जिसका अर्थ है कि जो करने योग्य है वही करना और उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना। हट करना संकल्प नहीं होता। हट तो एक तरह की जिद है जो अहंकार का स्वरूप है। संकल्प में अहंकार नहीं होता, बल्कि उद्देश्य सतत स्पष्ट व समक्ष होता है। तीसरा है सम्यक वाणी, जिसका अर्थ है कि सभी अर्थों में, दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में हृदय की अंतरतम अवस्था को झलकने देना। वाणी का दोष मुक्त होना ही सम्यक वाणी है। चौथा है सम्यक कर्मांत, जिसका अर्थ है कि वही करना जिसे करने की अनुमति हमारा अंतर्मन देता है और जिसके करने से हमारे कर्म भोग निर्मूल होने लगते हैं और फिर कोई कर्म शेष नहीं बचता। पांचवा है सम्यक आजीविका, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी आजीविका कई तरह से कमा सकता है, लेकिन उसे वही आजीविका चयन करनी चाहिए जिससे जीवन में शांति आए और अनावश्यक संग्रह न हो। छठवां है सम्यक व्यायाम, जिसका अर्थ है कि शरीर की सम्यक गतिशीलता। बुद्ध का कहना था कि कुछ लोग अति आलसी होते हैं और कुछ लोग अति कर्मठ। दोनों ही तरह के लोग नुकसान में पड़ जाते हैं। यदि तीर चलाया जाता है तो प्रत्यंचा सम्यक खींचनी पड़ती है। अगर कम खींची तो तीर पहले ही गिर जाएगा और यदि ज़्यादा खींच गई तो तीर लक्ष्य से आगे निकल जाएगा। सातवां है सम्यक स्मृति, जिसका अर्थ है कि व्यर्थ को भूलना और सार्थक को संभालना। अक्सर हम सार्थक बातें भूल जाते हैं और व्यर्थ की बातों को याद रखते हैं। जीवन में सबसे मूल्यवान है हमारी चेतना। उसको भूलकर बाकी सब कुछ हम याद रखते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं। हमें सम्यक स्मृति के द्वारा सार्थक तत्वों को सदैव याद रखना चाहिए। आठवां है सम्यक समाधि, जिसका अर्थ है कि सम्यक बोध। बुद्ध समाधि के विषय में कहते हैं कि समाधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें होश हो, जागृति हो, बोध हो। आज भी बुद्ध की वाणी, उनके कहे गए वचन व संदेश मानव जीवन के लिए उतने ही प्रेरणाप्रद है जितने वे सदियों पूर्व थे। जिन भगवान बुद्ध की वाणी सुनकर दुर्गांत दैत्य अंगुलीमाल का जीवन बदल सकता है, अधिपति अजातशत्रु प्रजावत्सल सम्राट अशोक में बदलाव आ सकता है। उनके जीवन व संदेश से प्रेरणा पाकर आज भी मानवता को नई सोच व नई दिशा दे पाना संभव है। मैं आपके लिए ऐसे ही विचार रूपी पुष्प लेकर आता रहूँगा जो हमारे सफलता के गुलदस्ते को और सुंदर बना सके।